हाय दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है साइलोस को क्यों क्रिएट किया गया। जिस दुनिया को हम जानते हैं वो कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज में डिवाइडेड है। हर कंट्री का अपना गवर्नमेंट होता है जो अपने लोगों का ध्यान रखता है अपने रिसोर्सेज के जरिए। हमने एक सिस्टम भी डेवलप किया है जिसमें हम खाना, फ्यूल और दूसरी चीजें खरीदते हैं और इस तरह से एक सस्टेनेबल ग्लोबल इकोनॉमी बन गई है। थ्योरी के हिसाब से ये प्लान काम करता है, लेकिन रियलिटी में ये ज्यादातर फेल हो जाता है। असली दुनिया में हमारे पास दो सुपर पावर्स हैं जो मिडिल ईस्ट की कुछ जमीन के लिए लड़ रहे हैं। हमारे आसपास के देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं सिर्फ डिस्प्यूटेड लैंड लेने के लिए। हम इंसान अपनी चीजों से ज्यादा दूसरों के पास जो है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं और धीरे धीरे हमारी लालच हमारी इंसानियत पर भारी पड़ जाती है। शायद साइलो के फाउंडर्स ने ये जान लिया था कि एक दिन इंसान अपना ही विनाश करेगा और इसलिए उन्होंने इंसानियत को खत्म कर दिया ताकि इंसान अपनी एक्सटिंक्शन से पहले अपने आप को खत्म न कर दे। शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो ह्यू होबी की बुक वूल से ली गई है। ट्रायोलॉजी का दूसरा पार्ट साइलो के फाउंडर्स का नाम और शायद उन्होंने साइलो क्यों बनाया ये क्लियर बताता है, लेकिन हम अभी तक उस पार्ट तक नहीं पहुँचे हैं। ये पूरा हिस्सा सिर्फ एक अंदाजा है जो बर्नार्ड हॉलैंड और लूकस के बीच पहले पार्ट में जो बातें होती हैं उन पर बेस्ड है। अगर आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो जरूर शेयर करें। इसके आगे स्पॉइलर हो सकता है। अगर आपको स्पॉइलर से फर्क नहीं पड़ता तो ये वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि वूल में मेंशन किया गया है, साइलो के फाउंडर्स ने देखा कि दुनिया में चल रही जंग, भूख और गरीबी ने इंसानियत के फ्यूचर को लेकर टेंशन बढ़ाई थी। लोग लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे थे और जो कुछ बचा था उससे अपने आप को बचाने में लगे थे। कंट्रीज एक एंडलेस साइकिल ऑफ केओस और डिस्ट्रक्शन में फंस गई थी और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बर्नार्ड ने जो थियरी दी उसके मुताबिक ये फाउंडर्स एक सुपर पावर थी जो टूटने के कगार पर था और उसने उन्हें अपने लोगों को बचाने के लिए अनइमेजिनेबल स्टेप्स लेने पर मजबूर किया। शायद उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए दशकों तक इससे निकलने का प्लान बनाया और आखिरकार अंडरग्राउंड साइलो बनाने का आइडिया सोचा। हो सकता है ये स्ट्रक्चर नीचे बनाए गए ताकि कोई उनकी प्लानिंग को देख न सके, क्योंकि सीक्रेसी उनके ऑपरेशन की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी थी। ओके, समझो कि ऑपरेशन 50 एक सीक्रेट प्लान था सर्वाइवल के लिए। इसके अंदर फाउंडर्स ने अमेरिका के कुछ बड़े शहरों के बाहर काफी जमीन खरीदी थी। ये ज्यादा दूर नहीं गए होंगे क्योंकि उन्हें अपनी बड़ी बड़ी मशीनें चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी। लगता है उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग या शेड्स बनाए होंगे जहां उन्होंने डिगिंग मशीन्स यानी डिगर को असेंबल किया होगा ताकि वो अपने ऑपरेशन शुरू कर सकें। अब एक साइलो की डेप्थ ऑलमोस्ट 144 फ्लोर्स के बराबर है। इसका मतलब है कि इतना ज्यादा अंदर जमीन खोदना यानी काफी साल लगे होंगे। जब उनका काम कंप्लीट हो गया तो उन्होंने शायद सोचा कि उन डिगर्स को वहीं अंडरग्राउंड छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें वापस निकालना होता तो एक बड़े क्रेन की जरूरत होती और इससे उनका सीक्रेट ऑपरेशन सबके सामने आ सकता था। जब डिगिंग का काम खत्म हो गया तो फाउंडर्स ने साइलो के अंदर एक स्पाइरल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जो शो के ऑपरेटिंग क्रेडिट में दिखाया गया है। इस स्ट्रक्चर के ब्लूप्रिंट्स हमें एपिसोड 1 में भी देखने को मिलते हैं जब जॉर्ज विल्किंस ने हार्ड ड्राइव 18 एक्सेस की थी। उस हार्ड ड्राइव में साइलो के कंस्ट्रक्शन का पूरा डेटा था और साथ ही एक सीक्रेट टनल की लोकेशन भी जो अंडरग्राउंड सभी साइलो को कनेक्ट करती थी। फाउंडर्स को शायद पहले से पता था कि जमीन के थ्रू एक साइलो से दूसरे साइलो में ट्रैवल करना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि जो तबाही वो लाने वाले हैं उसके बाद सरफेस अनसेफ हो जाता। इसलिए उन्होंने ये सीक्रेट टनल बनाई जो उनके काम आ सकती थी। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि ये टनल एक बड़ी गलती है और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो रियल वर्ल्ड में थी। फाउंडर्स का मेन आइडिया था कि हर साइलो को आइसोलेट करना और एक प्रिजन की तरह डिजाइन करना ताकि कोई अंदर या बाहर न आ जा सके। साइलोस के बीच सिर्फ एक कम्युनिकेशन मोड था, रेडियो सिग्नल। ये सिग्नल हैंडल करना उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उस पर्टिकुलर साइलो के अफेयर्स मैनेज करता था। अगले स्टेप में फाउंडर्स ने अपनी फैक्ट्रीज में बॉम्ब बनाए, शायद न्यूक्लियर बॉम्ब्स, जिसने पूरी ह्यूमन रेस को खत्म कर दिया और जमीन के सरफेस को रहने लायक नहीं छोड़ा। ये न्यूक्लियर बॉम्ब ही होने चाहिए क्योंकि रेडिएशन ने सिर्फ इंसानों, जानवरों और पेड़ पौधों को ही नहीं मारा बल्कि पूरी जमीन को भी सुनसान कर दिया, जिसे जल्दी रिकवर करना इम्पॉसिबल है। एक थ्योरी कहती है कि साइलो बनने से पहले ही बहुत सारी रेलिक्स को बैन कर दिया गया था क्योंकि उनमें रेडिएशन के ट्रेसेस हो सकते थे जो साइलो के अंदर लोग पॉपुलेशन के लिए डेंजरस होते। लेकिन ये थ्योरी है और अभी तक कुछ पक्का एविडेंस नहीं मिला जो इस बात को कंफर्म करे। साइलो इसलिए बनाया गया था ताकि आबादी अपने वॉल्स के अंदर ही रहे और अपने रिसोर्सेज खुद प्रोड्यूस करे बिना बाहर की दुनिया के मैटर्स में इंटरफेयर किए। इस केस में तो बाहर की दुनिया वैसे भी खत्म हो चुकी थी। साइलो की आम जनता को दूसरे साइलोस की एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं पता था। इस वजह से उनके दिमाग में न कोई टेररिस्ट कॉन्कर करने का आइडिया आया
और ना ही रिसोर्सेज चुराने का। लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फाउंडर्स ने एक पैक्ट बनाया। इस पैक्ट का पूरा कंटेंट हमें अभी तक पता नहीं, लेकिन लगता है कि फाउंडर्स ने इसे अपने रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर लिखा था ताकि हिस्ट्री दोबारा रिपीट न हो। साइलो का पूरा फाउंडेशन बहुत ही संभल कर सोच समझ कर बनाया गया था। लोगों को ये बताया गया था कि उनकी हिस्ट्री कुछ रेबल्स ने मिटा दी थी। ये झूठ जरूरी था ताकि कोई कभी ये सवाल न करे कि वो कहां से आए हैं और यहाँ क्यों हैं। दूसरी बात, जुडिशरी और IT डिपार्टमेंट्स लोगों पर चुपचाप नजर रखते थे। हर रूम में कैमरास और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाई गई थी जो प्रॉब्लम्स को स्टार्टिंग में ही डिटेक्ट कर लेती थी। जैसे जुडिशरी ने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया जो जूलियट की मॉम ने बनाया था। सीरीज में दिखाया गया है कि लोग इन रिकॉर्डिंग डिवाइसेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। हाँ, लेकिन बुक में इन डिवाइसेस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात ये थी कि IT डिपार्टमेंट लोगों के बिहेवियर को एक्सेस कर रहा था और उन स्टेट्स के बेसिस पर कुछ लोगों को बच्चे पैदा करने से रोक रहा था। उनका मानना था कि क्यूरियोसिटी एक जेनेटिक ट्रेट है और अगर ये अगली जनरेशन तक गई तो साइलो की एग्जिस्टेंस के लिए एक मॉर्टल थ्रेट बन सकता है। बर्नार्ड का पॉसिबिलिटीज के बारे में बार बार बात करना काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसका काम ही था कि वो हर छोटे से छोटे रिस्क को खत्म करे जो साइलोस के ऑर्डर को बिगाड़ सकता था। इसी वजह से बर्नार्ड ने जूलियट को बताया कि उसकी माँ हैना को कभी उसे पैदा नहीं करना चाहिए था। IT के रिकॉर्ड के हिसाब से निकोल्स और बेकर्स जैसे लोग ऑर्डर के लिए एक खतरा थे और उन्हें रोकना जरूरी था। लेकिन बर्नार्ड एक पॉसिबल थ्रेट को स्टॉप करने में फेल हो गया और अब उस फेलियर के कॉन्सिक्वेंसेस उसे सीजन 2 में फेस करने पड़ रहे हैं। लोग जूलियट के जाने से बागी हो गए हैं। देखते हैं बर्नार्ड इस सिचुएशन को संभाल पाएगा या नहीं, और संभालेगा तो कैसे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आप फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एड्स बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।